जब कोई पिछड़े वर्ग का आदमी अम्बेडकरवादी विचार से बनता है तो उसे भी उतना ही संघर्ष करना पड़ता है जितना एससी वर्ग के भाइयों को इस देश में करना पड़ा है। और वो कैसे करना पड़ता है उसको समझने की कोशिश करना। आप बालाघाट जिले के हो, मुझे नहीं पता आपके यहाँ कितना छुआछूत होती है, कितना जातिगत भेदभाव होता है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं जिस क्षेत्र से हूँ, जिस अंचल से हूँ, ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, उस क्षेत्र में तो आज भी जातिगत भेदभाव प्रतिदिन होता है। तो जब कोई एससी का व्यक्ति, कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई महार समाज का हो, चाहे सत्येंद्र विद्रोही जी बैठे हैं जाटव समाज का हो, कोई भी अगर एससी का व्यक्ति बाबा साहब की जय बोलता है तो ये साधारण बात है, वो बोलेगा ही, वो बोलेगा ही। क्योंकि अगर जानवरों की जिंदगी से निकाल के इंसान की जिंदगी तुम्हें किसी ने देने का काम किया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, तो वो तो जय बोलेगा ही बोलेगा। लेकिन एक यादव गुर्जर, ये बैठे हैं गुर्जर, यादव गुर्जर या जाट जब अगर जय भीम दिल से बोलेगा तो वो असामान्य बात है, वो साधारण बात नहीं है। क्योंकि यादव गुर्जर और जाट को जिंदगी जानवर की नहीं मिली, नहीं मिली, फिर वो जय भीम क्यों बोले? लेकिन नहीं, अगर दामोदर यादव या रविंद्र भाटी या रामनिवास गुर्जर अगर ये जय भीम बोलते हैं तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको एहसास है, इस बात का एहसास इस बात का है कि हम झूठी ठसक के ठाकुर थे। अगर हमें मानवता के साथ कोई हक अधिकार देने का किसी ने काम किया तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, किसी दूसरे ने नहीं। तो हमारी मजबूरी नहीं कि हम जय भीम बोले, लेकिन हमारी जरूरत है, हमारी इच्छा शक्ति है, हमारी भावना है कि हम जय भीम बोले। और दामोदर यादव डंके की चोट पे कहता है कि इस देश के अंदर जो अपने आप को अम्बेडकरवादी बताते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, खरी खरी और सीधी सीधी बात कि क्या है अम्बेडकरवाद, क्या है अम्बेडकरवाद। ये नौजवान, एक बच्चा बोल रहा था, नौजवान क्या 14, 15, 16 साल का, कितने साल का बच्चा होगा, उसका पूरा भाषण सुनने के बाद, उसकी बात सुनने के बाद सबसे प्यारी उसकी जो बात लगी वो लास्ट में लगी। और वो बात यह है कि बाबा साहब को मंदिर में मत ढूंढो, बाबा साहब को किताबों और विचारों में ढूंढो। कि जब तक ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की स्टेच्यू लगा के उनको माला नहीं पहना दूंगा, तब तक दामोदर यादव एक भी माला नहीं पहनेगा। ये डर के पीछे। अगर सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की चिंता बाबा साहब ने, महात्मा फुले ने, माता सावित्रीबाई फुले ने की होती तो ये जो माताएं बहनें सामने बैठी है ये अशिक्षित होती, अंगूठा टेक होती। इन्होंने कीचड़ झेली, अपमान झेला, फिर भी हमको और तुमको सम्मान और शिक्षा देने का काम किया। उन्होंने सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की चिंता नहीं की, और दामोदर भी नहीं करता, और साहब कांसीराम ने भी नहीं की, और मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद भी नहीं करते। और डंके की चोट पे कह रहा हूं कि दामोदर के जीवन का अगर कोई मकसद है तो मकसद है आडम्बर पाखंड को खत्म करना और संविधानवादी सोच को इस देश के अंदर स्थापित करना। ये दामोदर के जीवन का मकसद कि जिस महान समाज में बाबा साहब अम्बेडकर ने जन्म लेके पूरे देश के बहुजनों के लिए भगवान से बड़ा काम कर दिया, जिन बाबा साहब ने महान समाज में जन्म लेने के बाद इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा दिया, उन बाबा साहब के वंशजों, तुम सोचो तुम्हारी राजनीतिक हैसियत क्या है, ये तुम्हें सोचने की जरूरत है। छतरपुर जिले के अंदर एक 28 साल का लड़का बैठा है जो अपने आप को कहता है हम बागेश्वर सरकार है। कौन से सरकार? बागेश्वर धाम। उस लड़के का नाम है धीरेन्द्र शास्त्री। और मालूम क्या कहता है? पर्चियां निकालता है, पर्चियां। आप पहुंच जाओ, दरबार में बैठ जाओ, लाखों लोग आते हैं, फिर कहता है नीली स्वातिया वाले आ जाओ, तुम्हारी अर्जी लग गई। और फिर कहता है बोलो सास बहू की लड़ाई घर में होती है? तो आदमी हाथ जोड़ के कहता है होती है। तो मैंने कहा इसमें कौन सी नई बात है, सबके घरों में होती है, कोई नई बात तो नहीं है। ऐसी 4 बातें निकाल के आपको, हमको, सबको मूर्ख बनाता है, खासतौर पे पिछड़े वर्ग के लोगों को। तो मैंने देखा आदरणीय संजय जी कि पिछड़ा वर्ग कैसे सुधरेगा। पिछड़ा वर्ग के और बाबा साहब के बीच में अगर कोई दीवार बन के खड़ा है बहुजन मूवमेंट के, और इस देश में हम अगर सत्ता प्रशासक नहीं बन पा रहे, नहीं बैठ पा रहे, तो हमारे बीच में अगर कोई व्यवधान बन के खड़ा है तो वो है आडम्बर पाखंड, और वो है वो धर्म जो मनुवाद हमको सिखाता है। लेकिन दामोदर यादव ने तय किया है कि मनुवाद को मारेंगे और भारतीय संविधान का पताका इस मध्य प्रदेश में फहराने का काम करेंगे। इसलिए मैंने कहा जिसको प्रधानमंत्री अपना छोटा भाई कहता है वो वीरेंद्र शास्त्री,
बोला इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा निकालूं। मैंने कहा हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा भाई? बोले तुमको क्या दिक्कत है? मैंने कहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा है कि हमारा देश पंथ निरपेक्ष है। धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा रोकी मैंने इसलिए क्योंकि हमारे संविधान का उल्लंघन हो रहा है कि तुम कह रहे हो हम इसको सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो तथागत गौतम बुद्ध को बैठाल के बैठे हो ना सामने, पूजा कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, नहीं कर पाओगे क्योंकि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी वही हो जाएगी जो बाबा साहब के संविधान लागू होने के पहले थी, जानवर जैसी हो जाएगी। शास्त्री बोला कि उनका नंबर नहीं है, नहीं तो हम उनकी फटरी फोन पे ही बांध देते। तो मीडिया वाले आए तो मैंने कहा, बोले यादव जी क्या कहोगे? धीरेन्द्र महाराज ने ये कहा। मैंने कहा उसने खुद अपनी पोल खोल दी। अगर वो दामोदर यादव का नंबर पर्ची से नहीं निकाल सकता तो बताओ तुम्हारा और हमारा भविष्य पर्ची से बता सकता है क्या? मेरे भाइयों, मेरी लड़ाई किसी धर्म, व्यक्ति या जाति से नहीं है। मेरी लड़ाई या हमारे मिशन की लड़ाई आडंबर पाखंड से है और जो भी गैर संवैधानिक बात करेगा उससे हम लड़ने के लिए आज तैयार खड़े हैं और कल भी पूरी ताकत से लड़ने का काम करेंगे। ये दामोदर चुनौती से कहने के लिए आया है। अभी मैं राजगढ़ जिले में गया था। मध्य प्रदेश का ही जिला है, राजगढ़ गुना के पास में है, भोपाल और गुना के बीच में। वहां पे आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के हमारे जिला के दोनों अध्यक्षों ने आयोजन किया, प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे। और वहां उन्होंने कहा कि भाई साहब ध्यान ये बात रखना है कि आपको बोलने में आडंबर पाखंड पे एक सीमा में बोलना है, खासतौर पे देवी देवताओं पे नहीं बोलना है। तो मैंने उनसे कहा कि फिर मुझे बुलाया क्यों? क्योंकि मैं जिस चीज के लिए जाना जाता हूं अगर मैं वही बात नहीं करूंगा तो फिर मुझे बुलाया क्यों बुलाया? पहली चीज। दूसरी चीज, दामोदर यादव किसी भी मंच का मोहताज कहीं नहीं है क्योंकि मेरी मंच, मेरा सम्मान सब कुछ बाबा साहब का संविधान है, सब कुछ। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो लड़ाई हमने छेड़ी है, जो लड़ाई, मैं एक यादव जाति में जन्मा हूं और ऐसा माना जाता है कि पिछड़े वर्ग के अंदर जो यादव जाति है वो देश भर के अंदर लीडिंग पोजीशन में रहती है। और नहीं सिर्फ इतना ही नहीं माना जाता, इतना भी माना जाता और कहा जाता है कि यादव भगवान श्री कृष्ण का वंशज होता है। और जब कोई पिछड़ा वर्ग का आदमी, एक बात ध्यान से समझ लेना मेरे भाइयों, जब कोई पिछड़े वर्ग का आदमी अम्बेडकरवादी विचार से बनता है तो उसे भी उतना ही संघर्ष करना पड़ता है जितना एससी वर्ग के भाइयों को इस देश में करना पड़ा है। और वो कैसे करना पड़ता है उसको समझने की कोशिश करना। आप बालाघाट जिले के हो, मुझे नहीं पता आपके यहाँ कितना छुआछूत होती है, कितना जातिगत भेदभाव होता है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं जिस क्षेत्र से हूँ, जिस अंचल से हूँ, ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, उस क्षेत्र में तो आज भी जातिगत भेदभाव प्रतिदिन होता है। तो जब कोई एससी का व्यक्ति, कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई महार समाज का हो, चाहे सत्येंद्र विद्रोही जी बैठे हैं जाटव समाज का हो, कोई भी अगर एससी का व्यक्ति बाबा साहब की जय बोलता है तो ये साधारण बात है, वो बोलेगा ही, वो बोलेगा ही। क्योंकि अगर जानवरों की जिंदगी से निकाल के इंसान की जिंदगी तुम्हें किसी ने देने का काम किया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, तो वो तो जय बोलेगा ही बोलेगा। लेकिन एक यादव गुर्जर, ये बैठे हैं गुर्जर, यादव गुर्जर या जाट जब अगर जय भीम दिल से बोलेगा तो वो असामान्य बात है, वो साधारण बात नहीं है। क्योंकि यादव गुर्जर और जाट को जिंदगी जानवर की नहीं मिली, नहीं मिली, फिर वो जय भीम क्यों बोले? क्या जरूरत है उसको? अगर वो जमींदार परिवार से है, जैसा कि कहा जाता है कि पिछड़ा वर्ग की वो जातियां जो अपने आप में मसल पावर वाली है, लाठी वाली है,
उन्होंने तो खुद शोषण किया एससी के भाइयों का। तो अगर शोषण करने वाली जातियों में से अहीम गुजर आता है तो उसको क्या मजबूरी है कि वो जय भीम बोलेगा? लेकिन नहीं, अगर दामोदर यादव या रविंद्र भाटी या रामनिवास गुर्जर अगर ये जय भीम बोलते हैं तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको एहसास है इस बात का है कि हम झूठी ठसक के ठाकुर थे। अगर हमें मानवता के साथ कोई हक अधिकार देने का किसी ने काम किया तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, किसी दूसरे ने नहीं किया। तो हमारी मजबूरी नहीं कि हम जय भीम बोले, लेकिन हमारी जरूरत है, हमारी इच्छा शक्ति है, हमारी भावना है कि हम जय भीम बोले। और दामोदर यादव डंके की चोट पे कहता है कि इस देश के अंदर जो अपने आप को अम्बेडकरवादी बताते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं खरी खरी और सीधी सीधी बात कि क्या है अम्बेडकरवाद, क्या है अम्बेडकरवाद। ये नौजवान, एक बच्चा बोल रहा था, नौजवान क्या 14, 15, 16 साल का, कितने साल का बच्चा होगा, उसका पूरा भाषण सुनने के बाद, उसकी बात सुनने के बाद सबसे प्यारी उसकी जो बात लगी वो लास्ट में लगी, और वो बात यह है कि बाबा साहब को मंदिर में मत ढूंढो, बाबा साहब को किताबों और विचारों में ढूंढो। लेकिन क्या हम ढूंढ रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं? आपने देखा होगा कि मैंने मालाएं नहीं पहनी। अब मैं मालाएं क्यों नहीं पहन रहा हूं? आप सब सम्मान से लेके आ रहे हैं मालाएं, मैं नहीं पहन रहा हूं। और मैं इसलिए नहीं पहन रहा हूं क्योंकि मैं आज माला पहनने लायक हूं नहीं, और इसलिए नहीं हूं कि जिस ग्वालियर चंबल संभाग से मैं आता हूं, खुद को अम्बेडकरवादी बताता हूं, उसके बाद भी उस ग्वालियर के अंदर हाई कोर्ट में बाबा साहब की स्टेच्यू में नहीं लगवा पा रहा, इसलिए मैं माला नहीं पहन रहा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहब की स्टेच्यू लगा के उनको माला नहीं पहना दूंगा, तब तक दामोदर यादव एक भी माला नहीं पहनेगा। ये डंके की चोट पे। लेकिन मेरे भाइयों, आयोजक आदरणीय संजय जी बैठे हैं, वकील साहब, बहुत तारीफ मैंने उनकी सुनी। जब मैं बहुत आसानी से मैं किसी कार्यक्रम में जाने की स्वीकृति नहीं देता, विजय सत्येंद्र जी ने, सत्येंद्र विद्रोही जी ने कहा, और जैसे ही मेरी आदरणीय संजय जी से बात कराई तो मुझे ऐसा लगा कि निश्चित रूप से हमारा कोई भाई हमें अधिकार पूर्वक आमंत्रित कर रहा है, अधिकार पूर्वक। और मैं ये कह भी रहा हूं कि यहां आके मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि यहां की एनर्जी कम से कम 6 महीने चलेगी। लेकिन अब वो 6 महीने में मैं करूंगा क्या करूंगा बता दूं क्या? नहीं बता सकता, क्योंकि बोलूंगा तो सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। संजय जी, सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। बोल दूं? देखो भाई, सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की चिंता अगर बाबा साहब ने की होती तो तुम वही पानी पी रहे होते जहां जानवर पानी पीते थे। अगर सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की चिंता बाबा साहब ने, महात्मा फुले ने, माता सावित्रीबाई फुले ने की होती तो ये जो माताएं बहनें सामने बैठी हैं, ये अशिक्षित होती, अंगूठा टेक होती। इन्होंने कीचड़ झेली, अपमान झेला, फिर भी हमको और तुमको सम्मान और शिक्षा देने का काम किया। उन्होंने सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की चिंता नहीं की, और दामोदर भी नहीं करता, और साहब कांसी राम ने भी नहीं की, और मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद भी नहीं करते। और डंके की चोट पे कह रहा हूं कि दामोदर के जीवन का अगर कोई मकसद है तो मकसद है आडंबर पाखंड को खत्म करना और संविधानवादी सोच को इस देश के अंदर स्थापित करना। ये दामोदर के जीवन का मकसद है। लेकिन ये होगा कैसे? मेरे भाइयों, अमित बंसोड़ साहब यहां बैठे हैं, और ये अमित बंसोड़ साहब महासमाज से तो है ही, लेकिन ये इनका जन्म भी महाराष्ट्र में हुआ। कहां हुआ?
महाराष्ट्र में। अमित बंसवाड़ साहब से मैं कहता हूं कि बंसवाड़ साहब एक बात बताओ, आप तो बाबा साहब के वंशज हो, मैं ये मानता हूं, लेकिन मैं खुद को भी मानता हूं कि मैं भी बाबा साहब का वंशज हूं। फिर मैं इनसे ये सवाल पूछता हूं कि बताओ कि उत्तर प्रदेश के अंदर मानवर कांसीराम साहब की जो मेहनत थी, प्रयास था, तो उससे एक राजनीतिक ताकत खड़ी हो गई और वो राजनीतिक ताकत आज तक जिंदा है। तो फिर महाराष्ट्र में राजनीतिक ताकत क्यों नहीं बनी? क्यों नहीं बनी महाराष्ट्र के अंदर? इसलिए नहीं बनी क्योंकि वो जो बालक कह रहा था आपने बाबा साहब को भगवान बना दिया, आप बाबा साहब को मानते हो लेकिन बाबा साहब ने जो बातें कही वो नहीं मानते हो, इसलिए आपकी राजनीतिक ताकत नहीं बनी। दामोदर की आदत खराब है, कड़वा बोलता है, कड़वा नहीं सच बोलता है और सच कड़वा लगता है। तो मेरे भाइयों, अगर आपने मुझे बुलाया है, 700 किलोमीटर दूर से चल के आया मैं आपके बीच में, 700 किलोमीटर, और तालियां बजवाने के लिए तो मैं जहां चला जाऊं वहीं 20,000 लोग आ जाते हैं। मैं तालियां बजवाने नहीं, मैं खरी खरी सुनाने आया हूं, हकीकत बताने आया हूं। और हकीकत यह है कि जिस महान समाज में बाबा साहब अम्बेडकर ने जन्म लेके पूरे देश के बहुजनों के लिए भगवान से बड़ा काम कर दिया, जिन बाबा साहब ने महान समाज में जन्म लेने के बाद इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा दिया, उन बाबा साहब के वंशजों, तुम सोचो तुम्हारी राजनीतिक हैसियत क्या है, ये तुम्हें सोचने की जरूरत है। ठीक कहा संजय जी ने, 2 बच्चियां जिनको 21-21 हजार रुपए का चेक देके सम्मानित करने का काम हमारे नेता साथियों ने किया। क्या भारतीय, हमें नहीं मालूम कौन विधायक है, मैं नहीं जानता यहाँ का एमएलए कौन है, एमपी कौन है, लेकिन किसी भी पार्टी का हो, उन्हीं दोनों पार्टियों में से है जो तुमको गुलाम बना के रखना चाहते हैं, वो मनोविधान से आज भी देश को चलाना चाहते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों उन्होंने आके इन दोनों बच्चियों में जिनके पिताजी नहीं है, जिनके पिता नहीं है, जो सम्मान इस मंच ने या जो ध्यान इस मंच ने उन पे दिया, वो दोनों विधायक सांसदों ने क्यों नहीं दिया, ये पार्टियों ने क्यों नहीं दिया? अरे मेरे भाइयों, सत्येंद्र विद्रोही जी बार बार कह रहे थे, क्या गूंगे की तरह बैठे हो, क्यों आवाज से आवाज नहीं मिला रहे हो? मालूम जितनी संख्या में आप बैठे हो, मैं उस चंबल क्षेत्र का हूं, अगर इतनी संख्या में वहां पे लोग होते हैं तो इतना जोर से नारा लगता है कि नागपुर तक आवाज पहुंच जाती है। लेकिन वास्तव में आज मुझे समझ में आ रहा है कि राजनीतिक ताकत क्यों नहीं बना पाई। मेरे भाई बहनों, एक बहुत फेमस डायलॉग है बाबा साहब का जो उन्होंने कहा है, लिखा है, और हर नेता बोलता है, हर पार्टी का नेता बोलता है कि बाबा साहब ने कहा कि ये संविधान जो हमने लिखा है इसमें सब तुम्हारे हित में लिख दिया है, लेकिन ध्यान रखना कि अगर बुरे हाथों में होगा तो फिर ये संविधान तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो हाथ कौन से है मेरे भाइयों? वो हाथ है सत्ता के हाथ। क्या तुमको सत्ता की भूख भी है? और अगर तुमको सत्ता की भूख होती तो इस बालाघाट जिले में एक विधायक क्यों नहीं बना पाते? जब मानवर कांसीराम साहब के प्रयास से बहुजन समाज पार्टी खड़ी हुई तो मध्य प्रदेश में 11 विधायक बने, लेकिन तुम्हारे बालाघाट में एक भी नहीं बना। क्यों नहीं बना? अरे विधायक आप नहीं बना पाते, पार्षद आप नहीं बना पाते, और फिर कहते हम बाबा साहब को मानते हैं। कैसे मानते हो? कैसे मानते हो? क्या बाबा साहब का सपना ये था कि तुम राम और कृष्ण की तरह उनकी पूजा करते रहो लेकिन गुलामी की जिंदगी जीते रहो? ये तो बाबा साहब का सपना नहीं हो सकता था। तो दामोदर ने भी तय किया है। सुनो मेरे भाई बहनों, कोई कुछ भी कह ले, असली वंशज हूं डॉक्टर BR अम्बेडकर का असली वंशज, और इसलिए असली वंशज हूं क्योंकि कृष्ण का वंशज तो लिखा है ग्रंथों ने कि दामोदर यादव मतलब कृष्ण का वंशज, लेकिन दामोदर के मन ने पहचाना है कि दामोदर डॉक्टर अम्बेडकर का वंशज है। ये दामोदर के मन ने पहचाना है, तो इसलिए फिर तय किया। मानवर साहब कांसीराम कहते थे
कि बहुजन मूवमेंट तब तक खड़ा नहीं होगा जब तक हमारा बड़ा भाई जो पिछड़ा वर्ग है वो इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनेगा। अब ये खड़ा है अहीर और ये बैठा है गुजर, अहीर गुजर दोनों बैठे हैं हमारे ग्वालियर चंबल में और पूरे मध्य प्रदेश के 70% इलाके में। जहां अहीर और गुजर खड़ा हो जाए पूरी ताकत वही झुक जाती है। ये बैठी है दोनों ताकतें और यहां बैठी है किसी के दबाव में नहीं, मन से, क्योंकि मोहब्बत उनसे है और मोहब्बत तुमसे है और करना चाहते हैं कुछ संवैधानिक काम इस देश में, इसलिए बैठे हैं। अब हमारा पिछड़ा वर्ग कहाँ पीछे है मालूम है? मुझे नहीं मालूम इस गांव में पिछड़ा वर्ग के भाई बहन कितने रहते हैं, लेकिन एक बात मुझे पता है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोगों तक बात मेरी अभी पहुंच जाएगी। लाड़ प्यार करते हैं लोग आपकी तरह जैसे आप कर रहे हो, और इसी सोशल मीडिया से बात पहुंचेगी। तो सुनो मेरे भाई बहनों, आप सबको मालूम है एक छतरपुर जिला मालूम है? मालूम है। छतरपुर जिले के अंदर एक 28 साल का लड़का बैठा है जो अपने आप को कहता है हम बागेश्वर सरकार है। कौन से सरकार? बागेश्वर धाम। उस लड़के का नाम है धीरेन्द्र शास्त्री। और मालूम क्या कहता है? पर्चियां निकालता है, पर्चियां। आप पहुंच जाओ दरबार में बैठ जाओ, लाखों लोग आते हैं, फिर कहता है नीली स्वातिया वाले आ जाओ तुम्हारी अर्जी लग गई। और फिर कहता है बोलो सास बहू की लड़ाई घर में होती है? तो आदमी हाथ जोड़ के कहता है होती है। तो मैंने कहा इसमें कौन सी नई बात है, सबके घरों में होती है, कोई नई बात तो नहीं है। ऐसी 4 बातें निकाल के आपको हमको सबको मूर्ख बनाता है, खासतौर पे पिछड़े वर्ग के लोगों को। तो मैंने देखा आदरणीय संजय जी कि पिछड़ा वर्ग कैसे सुधरेगा। पिछड़ा वर्ग के और बाबा साहब के बीच में अगर कोई दीवार बन के खड़ा है बहुजन मूवमेंट के, और इस देश में हम अगर सत्ता प्रशासक नहीं बन पा रहे, नहीं बैठ पा रहे, तो हमारे बीच में अगर कोई व्यवधान बन के खड़ा है तो वो है आडंबर पाखंड और वो है वो धर्म जो मनुवाद हमको सिखाता है। लेकिन दामोदर यादव ने तय किया है कि मनुवाद को मारेंगे और भारतीय संविधान का पताका इस मध्य प्रदेश में फहराने का काम करेंगे। इसलिए मैंने कहा जिसको प्रधानमंत्री अपना छोटा भाई कहता है वो धीरेन्द्र शास्त्री बोला इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा निकालूं। मैंने कहा हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा भाई? बोले तुमको क्या दिक्कत है? मैंने कहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा है कि हमारा देश पंथ निरपेक्ष है। आप में से कितनों ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? हाथ उठा के बताना जरा, हाथ उठा के बताओ। प्रस्तावना पढ़ी है? बताओ प्रस्तावना में ये लिखा है कि नहीं कि हमारा देश पंथ निरपेक्ष है? जवाब दो। नहीं बना पाओगे पार्षद जी? बनाना चाहते हो? कुछ बनाना चाहते हो अपने विधायक सरकार? नहीं तो बंद करें माइक जाए। कहीं पत्थरों में सिर तो नहीं मार रहे हम लोग? नहीं ना? बनाना चाहते हो विधायक सांसद अपने के? नहीं। 3 लोग बोले, इतनी बड़ी संख्या में 3-5 बोलेंगे? फिर से पूछ रहा हूं, बताओ अपने विधायक सांसद अपनी सरकार बनाना चाहते हो, शासक बनना चाहते हो कि नहीं? अब बोलो क्या करोगे भाई सचिन भाई? इतनी बार में बुलवाना पड़ेगा। धन्य है ऐसे लोगों को, संजय जी जैसे लोगों को और यहाँ के सारे नेताओं को। कितना संघर्ष कर रहे होंगे, कितना 3 बार में बोलोगे तब तक तो 15 सालें निकल जाएंगी। अच्छा मेरे भाइयों बहनों एक बात बताओ, तुम में से कौन कौन जानता है धीरेन्द्र शास्त्री को? कौन कौन जानता है? हाथ उठा के बताओ जरा। सब जानते हैं? महिलाएं जानती है क्या? जानती है? रील वील देखी? अब एक बात बताओ, वही धीरेन्द्र शास्त्री उसी का नाम है बागेश्वर वाले का। अब जरा मुझे सोच के बताओ, धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा रोकी मैंने इसलिए क्योंकि हमारे संविधान का उल्लंघन हो रहा है कि तुम कह रहे हो हम इसको सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो तथागत गौतम बुद्ध को बैठा के बैठे हो ना सामने, पूजा कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, नहीं कर पाओगे। क्योंकि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी वही हो जाएगी जो बाबा साहब के संविधान लागू होने के पहले थी, जानवर जैसी हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दूंगा। राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी और गया सुप्रीम कोर्ट।
तो धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसे ही मंच लगाई और मंच लगा के बोला उनका नंबर नहीं है दामोदर, मतलब मेरा, वो हमारी यात्रा रोकना चाह रहे हैं, उनका नंबर नहीं है, इनको हम फोन पे ही ठटरी मार देते। ठटरी का क्या मतलब जानते हो? ठटरी का मतलब होता है मृत सैया, और बारने का मतलब होता है जलाना। तो धीरेन्द्र शास्त्री बोला कि उनका नंबर नहीं है, नहीं तो हम उनकी ठटरी फोन पे ही मार देते। तो मीडिया वाले आए तो मैंने कहा, बोले यादव जी क्या कहोगे, धीरेन्द्र महाराज ने ये कहा। मैंने कहा उसने खुद अपनी पोल खोल दी, अगर वो दामोदर यादव का नंबर पर्ची से नहीं निकाल सकता तो बताओ तुम्हारा और हमारा भविष्य पर्ची से बता सकता है क्या मेरे भाइयों? एक माता बहन पहुंच गई, 4th स्टेज का कैंसर था, 4th स्टेज का, हाथ जोड़ के बैठ गई कि 4th स्टेज का कैंसर है, क्या करें महाराज? तो धीरेन्द्र शास्त्री बोलता है, 28 साल का लड़का, क्या बोला गौमूत्र पीना शुरू कर दो हल्दी डाल के, और डॉक्टरों की दवाइयां कर दो बंद। और जब गौमूत्र उन्होंने पीना शुरू कर दिया तो महीने भर के अंदर ही वो इस दुनिया से चली गई। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी लड़ाई किसी धर्म, व्यक्ति या जाति से नहीं है। मेरी लड़ाई या हमारे मिशन की लड़ाई आडंबर पाखंड से है, और जो भी गैर संवैधानिक बात करेगा उससे हम लड़ने के लिए आज तैयार खड़े हैं और कल भी पूरी ताकत से लड़ने का काम करेंगे। ये दामोदर चुनौती से कहने के लिए आया है। अब जब मैं ये सब बातें करता हूँ तो लोग कहते हैं दामोदर तो धर्म विरोधी है। मेरी जाति के लोग भी कहने लगते हैं कि दामोदर तो धर्म विरोधी है। तब मैं उनसे कहता हूँ कि इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई धर्म है तो वो मानवता का धर्म है। वो धर्म बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सिखाया वही सबसे बड़ा धर्म है। मैं उसी को मानने का काम मेरे साथियों करता हूँ। ठीक करता हूँ कि गलत करता हूँ? ठीक करता हूँ? नहीं, सही करता हूँ। तो मेरे भाई बहनों, मुझे सिर्फ एक वादा मुझसे कर दो, मैं आज भगवानों को छोड़ देता हूँ, देवी देवताओं को छोड़ देता हूँ, और इसलिए छोड़ देता हूँ कि हमारी आयोजक टीम का भी हमें ये ध्यान रखना है कि उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा सामने ना आए। इसलिए मैं आज अपना भाषण सिर्फ 25% दे रहा हूँ। मैंने 5 मिनट बोला था, तब भी 15 मिनट बोल गया, तो 15-20 मिनट तो हो गए। तो इसलिए लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, सिर्फ एक आखिरी बात कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे साथ एक बड़ी समस्या है, मैं बहुत मनमौजी आदमी हूँ, और अगर किसी तरह की कंडीशन ऐसी होती है कि यार क्या बोलना है कि क्या नहीं बोलना है, तो फिर मेरा मन नहीं लगता बहुत बोलने में, बहुत मन नहीं लगता। और ऐसी कंडीशनों में मैं जाता भी नहीं हूँ, कहीं नहीं जाता हूँ। तो इसलिए मैं आखिरी में सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि बाबा साहब के वंशजों, अगर बाबा साहब को वास्तव में मानते हो, अगर 1% भी मानते हो, तो आप कहते तो हो कि संविधान बचाना है, लेकिन संविधान को खत्म करने वालों को जब सत्ता में बिठा देते हो तो संविधान कैसे बचेगा? कैसे? इसका मतलब क्या आप ही संविधान खत्म करना चाहते हो? क्या झूठा जय भीम बोल रहे हैं? और अगर संविधान नहीं खत्म करना चाहते तो वादा करो। अगर मैं कहूंगा आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का साथ दो, तो आप सोचोगे कि आपकी पार्टी का प्रचार करने आया है। नहीं, मैं पार्टी का प्रचार करने नहीं आया, मैं हकीकत बताने आया हूँ। इस मध्य प्रदेश के अंदर उन दोनों दलों के अंदर अगर दोनों दलों के अलावा कोई आपको सम्मान देगा, कोई संविधान बचाने की लड़ाई लड़ेगा, तो हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद लड़ेंगे, दामोदर यादव लड़ेगा, सत्येंद्र विद्रोही लड़ेगा, एक कार्यकर्ता लड़ने का काम करेगा। अगर आपको ठीक लगता है, अगर आपको लगते हैं हम लोग इस लायक, तो फिर हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसको मजबूत करने का काम करना। और अगर नहीं ठीक लगते तो बिल्कुल मत करना। बिल्कुल क्यों मत करना? क्योंकि दामोदर की लड़ाई यही है कि पहले जानो तब मानो। और अगर आप जान चुके हो ये बात कि 2014 के बाद इस देश में संविधान का रोज एक पन्ना फाड़ा जा रहा है, अगर जान चुके हो तो फिर वादा कर दो। दामोदर ने तो तय कर लिया है कि 2028 में मध्य प्रदेश की विधानसभा पे नीला झंडा गाड़ने का काम करना है। ये दामोदर यादव ने तय किया है। और ये भी तय किया है मेरे भाइयों, मैं तो अभी कोई चुनाव लड़ने नहीं चाहता था, लेकिन मेरे दतिया जिला में अचानक से चुनाव आ गया।
और आ गया उस सीट पे। मैं लड़ता हूं सिवड़ा से, सिर्फ 10,000 वोट से हारा, सिर्फ 16 दिन का चुनाव लड़ा विधानसभा का, लेकिन दतिया में चुनाव आ गया क्योंकि गृह मंत्री जो न हुआ करते थे नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने वर्तमान के विधायक की सदस्यता समाप्त करा दी। और जब सीट खाली हो गई तो ये गए प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रदेश प्रभारी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करके मुझसे बिना पूछे कैंडिडेट ही घोषित कराए। अब घोषित कराए, मुझे बनाया है कैंडिडेट, तो फिर आज आपसे कह रहा हूं, अगर आप सब लोगों की दुआएं आशीर्वाद रहा तो 2 महीने में ही आपका बेटा, आपका भाई विधायक बन के आ जाएगा। ये 2 ही महीने में हो जाएगा, इसके लिए 2 साल के इंतजार की जरूरत नहीं। लेकिन अकेले दामोदर को विधायक बनाने से काम नहीं चलेगा। अभी माला पहनाते हुए हमारे किसी साथी ने कहा कि आपको विधायक बनने की मैं अग्रिम मंगल कामनाएं दे रहा हूं। मैंने कहा मेरा पेट नहीं भर रहा विधायकी से, और मैंने उनसे कहा कि दामोदर अकेला विधायक बन के सिर्फ अपना भला कर लेगा, लेकिन दामोदर का सपना तो यह है कि इस मध्य प्रदेश की 90% जो आबादी है, जो बहुजन समाज है, उसका भला हो। और उसका भला करने के लिए एक ही तरीका है मेरे भाइयों, संविधान विरोधी ताकतों को हटा दो और संविधानवादी ताकतों को स्थापित करने का काम कर दो। इस वादे के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं कि जो बाबा साहब का संविधान खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, सुन लो मनुवादियों, सुन लो सामंतशाहियों, सुन लो सत्ताधारियों, सुन लो नागपुरिया संगठन के लोगों जो कानून बनाने का काम आजकल देश में कर रहे हैं, सुन लो हाफ पैंट पहनने वालों, दामोदर चुनौती से कह रहा है, नागपुरिया कानून वालों, तुम्हारी माँ ने जितना दूध पिलाया हो ताकत लगा लेना, लेकिन बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए एक संविधान के एक पन्ने को भी फाड़ा तो तुम्हारी सरकार को फाड़ के 100 फुट गड्ढे में डालने का काम करेंगे। ये आपसे वादा करता हूँ। लड़ेंगे, लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, जीतेंगे कि हारेंगे ये नहीं पता, लेकिन जब तक जिएंगे बाबा साहब के संविधान के दम पे शान से जिएंगे और उस संविधान की रक्षा के लिए काम करते हुए जिएंगे। बस ये वादा करता हूँ। मेरा आधा भाषण हो गया, आधा भाषण इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बता ही देता हूँ। संजय जी ने कहा कि भगवानों के खिलाफ मत बोलना। मैंने कहा यार ये तो वो सख्त हो गई कि बोलो लेकिन मुंह मत खोलो। हो गई कि नहीं हो गई? बोलो लेकिन मुंह मत खोलो। तो अब मैं जितना बोलना था बोल दिया। उनका सम्मान, आपका सम्मान, सब मंच का सम्मान करते हुए अंत में यही कहूंगा कि आपने एक बहुत अच्छे काम के लिए मुझे बुलाया। बाबा साहब की इतनी शानदार मूर्ति और ऊपर तथागत की मैंने अभी जब देखा तो वास्तव में मैं अंदर गया तो मेरा हृदय बहुत खुश हो गया, बहुत अच्छा लगा। और मैं सोच रहा था मैं अमित बलतोड़ साहब से कहूंगा कि ये बात तो सही है कि मिशन तो महाराष्ट्र से लगे हुए आसपास क्षेत्र में चल रहा है, लेकिन मिशन को राजनीतिक शक्ति में बदल के हम तैयार नहीं कर पा रहे हैं। बस उस पर विचार करके देख लेना। आज मैं वादा कर रहा हूं 230 विधायक बनते हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में 2028 के अंदर। जैसा सत्येंद्र भाई ने कहा 2028 में हम 116 लाए या ना लाए इसकी हमें परवाह नहीं है, लेकिन इतने विधायक जरूर लाएंगे कि सरकार हमारे बिना किसी की नहीं बनेगी और नीला झंडा फहराने का काम करेंगे। और फिर जब सरकार बन जाएगी, फिर नादी गांव में दोबारा फिर आएगा आपका भाई दामोदर भी और सत्येंद्र भी। यकीन मानो जो परमिशन देने में देर कर रहे थे वो डीएम और एसपी यहाँ सलूट ठोकते मिलेंगे। ये भी मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। ये है राजनीतिक शक्ति। और जब तक राजनीतिक शक्ति नहीं बनाओगे, अकेले जय भीम करने से कुछ नहीं होने वाला। मैं फिर कहूंगा, भीम को मानते हो तो भीम की बातें भी मान लो। दामोदर को गोली लगे या मर जाए इसकी परवाह नहीं। ठीक है सत्येंद्र भाई ने, लोग कह रहे हैं मेरे ऊपर इनाम कर दी, बोले गर्दन काट लाए जो दामोदर यादव की उसको 20 लाख देंगे। क्या कह रहे हैं? 20 लाख। मैं कह रहा हूं कि दामोदर गर्दन लेके खुद पहुंच जाएगा। अगर किसी की मां ने दूध पिलाया तो जरा आंख उठा के भी देखो। अगर है तुम्हारी औकात, सुन लो वनवादियों जो कह रहे हो कि दामोदर यादव को देश से निकालेंगे,
अरे मनुवादियों, तुम खुद दूसरे देश से इस देश में आए हो, तुम क्या तब बहुजनों को देश से निकालोगे? और तुम कहते हो कि तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी सत्ता है। दामोदर कहता है कि तुम्हारी कोई भी सत्ता सरकार हो, वो हमारे माई बाप बाबा साहब के संविधान से ही चलती है, किसी दूसरे चीज से नहीं चलती। इसलिए दामोदर कह रहा है, यादव हो के कह रहा है, दामोदर के लिए गीता, दामोदर के लिए कुरान, दामोदर के लिए रामचरितमानस और दामोदर के लिए शिव पुराण अगर कुछ है तो वो है बाबा साहब का भारत का संविधान। संविधान और संविधान आप सबने इतना सुना, अब और कार्यक्रम भी आगे होने हैं। वादा करके जा रहा हूं, पर आप पहले हमें वादा दे दो। बोलो, चाहते हो अपनी राजनीतिक शक्ति खड़ी करना तो हाथ उठाने में संकोच मत करो, हाथ उठा के बताओ। बेटियां भी बताएं, सब बताएं, सब बताएं। तैयार हो? दोबारा मुझे बुलाना चाहते हो? पक्का? तो अगर दोबारा बुलाना चाहते हो तो दोबारा आऊंगा भी। और यकीन मानो, इस बालाघाट के अंदर ही ये आपकी विधानसभा भी मजबूत है, कभी अच्छे वोट पड़े थे। अगर आप तैयार हो तो दामोदर का, सत्येंद्र विद्रोही का, दोनों का वादा है भाई चंद्रशेखर आजाद जी की भी तरफ से। अगर आप तैयार हो तो इस कटंगी विधानसभा में नीला झंडा फहराने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।